मेरा नाम शंकर प्रसाद है। मैं रालकला बिसरा से हूँ। मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद है। मेरा शादी 1996 में हुआ। हम प्रभु को जानते थे मगर मेरे हस्बैंड पति परमेश्वर को नहीं जानते थे और परमेश्वर ने हम लोग दोनों पति पत्नी को बच्चों का आशीष दिए। हमारे 2 बेटे और 1 बेटी है। बहुत अच्छा ही सब चल रहा था। तो छोटा मोटा काम करते थे, उसमें हमारा परिवार नहीं चलता था। तो फिर ऑटो लाइन में आए। ऑटो लाइन में आने के बाद ड्राइविंग लाइन तो थोड़ा अलग ही है। तो पीना वाना चालू करके पूरा पीटना उठना चालू किए। तो ये बुरा लत में घुस गए। वो शुरू में तो थोड़ा पीते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से हमारे परिवार में उस ड्रिंक की वजह से, उस नशे की वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी पति पत्नी के बीच में, जिसकी वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब होते थे। मेरा नाम है एवेंजलिन प्रसाद। जब हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि पापा ड्रिंक करते थे, तो जैसे कि हम लोग स्कूल से आते थे तो अंकल लोग बोलते थे कि तुम्हारे पापा को क्यों नहीं बोलते हो कि ड्रिंक करते हैं, छोड़ दे बोल के। तो ऐसे मतलब मुझे भी बोलते थे और ऐसे होता था कि भैया लोग को भी बोला करते थे। करीबन 20-22 साल कंटिन्यू शराब पिया। लेकिन 2023 दिसंबर 2 तारीख को उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उस दिन मैं सोचा था ख़त्म हो गया। फिर परिवार का सभी आए, मुझे लेके गए हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। उसका गंभीर चोट था, ब्लड जो देख रहा है तो बोला कि ये बच्चा नहीं होगा और कोई चांस ही नहीं है बोल दी। फिर ट्रीटमेंट हो के फिर वहाँ से मैं ठीक हो के घर आया। घर में काफ़ी दिन था, यहाँ पे 2 महीना करीबन बेड रेस्ट, चलने नहीं सक रहा था। जैसा लग रहा था कि पाँव को कोई पकड़ के मेरे को उठा दे या बाथरूम जाना है तो कोई मेरे को नहीं सहारा देने से हम जाने नहीं सकते थे। जब पापा बिस्तर में थे 2 महीने तक, तब पॉल दिनाकरन अंकल का सुबह का जो मैसेज आता है वो वाला सुनते थे। उसी बीच में ब्रदर पॉल दिनाकरन एक गवाही के द्वारा बता रहे थे कि एक ऑटो ड्राइवर का जीवन कैसे बदला। प्रभु को जब उन्होंने लिया तो वो अपना पूरा नशा को छोड़े और अपना जीवन, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। There was a auto driver. एक ऑटो ड्राइवर था। Every night with the money that he earns, he will drink. और ऐसा होता था कि हर रात जो भी दिन भर में वो पैसा कमाता था उसमें वो चालबाजी करता था And he will go home drunk. और शराब पीकर वो घर जाता। One day as he was taking 2 people in his auto, एक दिन ऐसा हुआ कि वो 2 लोगों की सवारी बिठाकर वो अपने ऑटो में से ले जा रहा था came to the prayer और tower. तभी ऑटो ड्राइवर जो है वो प्रेयर टावर में He आया went to the chapel और उस प्रार्थना की जगह पर गया and he stood before the picture of Jesus और there. यीशु का वहां पे चित्र लगा हुआ था, उसके सामने खड़ा हो गया। And he said, Jesus, उसने कहा यीशु, amazingly, और फिर बड़े अद्भुत तरीके the से presence of God came upon him. एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर की उपस्थिति And उसके ऊपर Jesus उतर आई came. और यीशु मसीह उसके सामने And आया he forgot all about his drinking. और फिर वो अपने पीने की बात को तो बिल्कुल भूल ही गया। Totally the drinking habit left him. पूरी तरह से उसकी शराब पीने की आदत निकल गई। संदेश सुनते सुनते मेरे को एक सर पूरा भारी हो गया। भारी होने का पूरा लगा कि कुछ मेरे ऊपर छू लिया मुझे। वही गवाही मेरे पति को छुआ। अब मेरे पति ने अपने अंदर में वो निर्णय को लिए कि वो और शराब नहीं पिएंगे और अच्छे से गाड़ी चलाएंगे, नशा से दूर रहेंगे। परमेश्वर पिता ने मेरे हस्बैंड का 20 साल से ज़्यादा जो शराब पी रहे थे, उस शराब के लत से परमेश्वर ने उसे छुड़ाए। आज उनका जीवन 1 साल से वो शराब को छुए भी नहीं हैं और वो ठीक है, अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, टाइम से घर को आते हैं। आज चल नहीं सक रहे हैं, हाथ से काम करने सक रहे हैं। और अभी पापा ड्रिंक करना छोड़ दिए, उसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत आनंद में है। हम मेरे साथ साथ मेरे भैया लोग भी बहुत खुश हैं। और जो शांति नहीं रहता था पहले, अब वो पूरे शांति के साथ में आते हैं, रहते हैं और हम लोग भी बहुत शांति के साथ है। इस शांति का जो राजकुमार आज हमारे बीच में है, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ। और डीजेस दिनाकरन और पॉल दिनाकरन का हमारा घर में बहुत आशीष है, जिसके प्रेयर से हमारे घर का एक एक सदस्य आशीषित है।
परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पति को परमेश्वर ने बदला, उनका जीवन को बचाया। आज हम लोग पूरे परिवार 5 सदस्य परमेश्वर के सम्मुख में रहते हैं और आगे भी यही आशा करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ ही चलेंगे।